हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका टीचिंग स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपकी कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। सो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। तो ये जो आपका बेल रहता है ना, बेल इट्स अ काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये जो रिक्रूटमेंट आई है जलाली पोस्ट बेंगलुरु से आई है। 560013 इज़ द पिन कोड ऑफ बेंगलुरु। तो ये एडवर्टाइजमेंट आउट किया गया था, वो आपका 17 जून 2026 को आउट किया गया था, विच इज़ क्लियरली मैंशन इन दिस नोटिफिकेशन। तो यहाँ देख पा रहे होंगे दैट भारत इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज़ वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैज़ इट्स रिच लेगेसी ऑफ द प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू मेक द इंस्टीट्यूट्स टू स्किल न्यूज़ हाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो ये थोड़ा आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में एक्सप्लेन करा गया है कि किस टाइप का इंस्टीट्यूट रहता है। बेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैज़ 8 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम प्री के जी टू डिग्री कोर्स। ये इसमें ऑल ओवर इंडिया में आपके 8 इंस्टीट्यूट हैं इसके, जो कि इसमें बताया गया है। तो इसमें जो आपकी वैकेंसीज़ है वो कम्प्लीटली टेम्परेरी बेसिस है फॉर वेरियस इंस्टीट्यूट ऑफ BEI, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि अलग अलग हैं, अलग अलग क्षेत्र में जो सिचुएटेड हैं, उनमें आपकी टेम्परेरी बेसिस पोस्ट हैं टीचिंग स्टाफ्स की, जो कि यहाँ बताया गया है दैट द एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ टीचर्स ऑन टेम्परेरी बेसिस फॉर वेरियस इंस्टीट्यूट ऑफ BEI फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27। तो हम नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो वो 34 वैकेंसीज़ हैं आपकी। अपर एज लिमिट आपका 45 ईयर्स है। अपर एज लिमिट जैसे कि आप अगर इस इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी वर्किंग हैं, आप किसी भी संस्था में इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो आपका अपर एज 50 रहेगा। अदरवाइज़ आप इससे नहीं जुड़े हैं तो आपका मैक्सिमम एज 45 है होना चाहिए। इससे एबव होने पर यू कांट एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस इन ईयर एज एन 1 अप्रैल 2026, मिनिमम 3 इयर्स का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोकेशन आपकी जो रहेगी पोस्टिंग की वो बेंगलुरु है, जो कि यहाँ क्लियरली आपको बता दिया गया है। ऑल द पोस्ट अबव आर टेम्परेरी बेसिस, सारी पोस्ट आपकी यहाँ टेम्परेरी बेसिस हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें आपको नोट सेक्शन में क्लियरली बता दिया गया है कि सिर्फ एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। ये नहीं है कि आप PGT के लिए भी एलिजिबल है और TGT के लिए भी एलिजिबल हैं तो आप दोनों के लिए अप्लाई करें, ये नहीं होगा। अगर आप इस कंडीशन में अप्लाई करते हैं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट या पोस्ट कोड आप देख पा रहे होंगे 260401 फॉर द केमिस्ट्री। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी है PGT के लिए एक वैकेंसी है। PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन रहेगा कि आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो विथ 55% एंड B.Ed आपका विथ 50% होना चाहिए। एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हैविंग MPhil और PhD। और जिन कैंडिडेट्स ने MPhil या PhD कर रखा है वो प्रेफरेंस में रहेंगे, उनको फर्स्टली प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आपकी कंप्यूटर साइंस PGT के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, जिनके रिगार्डिंग आपका सेम है कि आपका MCA कंप्लीट हो, यानी मास्टर्स कंप्लीट हो कंप्यूटर साइंस में। एंड साथ ही साथ आपका B.Ed इसमें भी मैंडेटरी बताया गया है कि आपका B.Ed कंप्लीट होना चाहिए विथ 50% एग्रीगेट। फिर नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी इंग्लिश, जिसमें आपका इंग्लिश में PRT के लिए 3 वैकेंसी है, GPT के लिए 1 है, TGT के लिए 1 है, PGT के लिए 1 है। इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका 50% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए फॉर PGT, 50% के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए फॉर TGT एंड आपके पास B.Ed कंप्लीट होना चाहिए 50% फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ इंग्लिश, PRT, GPT एंड TGT। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आपकी हिंदी के लिए, जिसमें PRT के लिए आपका 1 वैकेंसी है, TGT के लिए 2 पोजीशंस हैं, PGT के लिए 1 पोजीशंस है। PGT के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए 50% के साथ हिंदी में। वहीं अगर आप TGT के लिए या PRT के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो विथ 50% एंड आपका B.Ed कंप्लीट हो। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट है आपका कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें आपका लेक्चरर की पोस्ट है 1, आपका M.Com कंप्लीट हो विथ 50% मार्क्स, साथ ही साथ आपका नेट क्वालिफाइड हो या आपने सेलेक्ट कर रखा हो, MPhil या PhD क्वालिफिकेशन आपके पास हो, तो आपकी इसके लिए एलिजिबिलिटी रहेगी। फिर है कंप्यूटर साइंस या मैं कहूँ ऑब्लिक्यूज़ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए लेक्चरर की पोस्ट का आपका 1 है।
जिसमें आपका मास्टर्स कंप्लीट हो, एमसीए कंप्लीट हो विद 55% के साथ ही साथ आपका नेट, स्लेट या एमफिल या पीएचडी क्वालिफिकेशन हो आपके पास। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी संस्कृत, जिसमें आपकी लेक्चरर के लिए 1 वैकेंसी है। आपका संस्कृत में मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विद 55% के साथ ही साथ प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हैविंग नेट, स्लेट, एमफिल, पीएचडी क्वालिफिकेशन। ये आपको क्लियरली बता दिया गया है, जो कि आपका लेक्चरर की सारी पोस्ट के लिए है। फिर आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है मैथमेटिक्स में पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए 2 वैकेंसी है। अगर आप मैथमेटिक्स पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 50% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए मैथ में। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथ में, साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ, दोनों के लिए, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो। फिर नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी साइंस, जिसमें आपका पीआरटी के लिए 2 वैकेंसी है, जीपीटी के लिए 1 वैकेंसी है, टीजीटी के लिए 2 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने क्लियरली मेंशन है। नेक्स्ट है सोशल साइंस, जिसमें टीजीटी के लिए 3 वैकेंसी है, पीजीटी के लिए 1 वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेटर, स्टैटिक्स एंड लाइब्रेरियन। तो जितनी भी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, चाहे वो आपका टीजीटी से हो, पीजीटी से हो, पीआरटी से हो, जीपीटी से हो, कितनी आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किसके सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, सारी आपको उस टेबल में चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। फिर यहाँ आपको ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया कि आपका क्या इसमें ड्यूटीज़ रहेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को क्लियर किया गया है। आफ्टर दैट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लाइब्रेरियन, जो आपकी पोस्ट नॉन टीचिंग स्टाफ्स की लाइब्रेरियन की है, उसमें आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि आपको इसमें क्लियरली लिखा हुआ दैट द लाइब्रेरियन असिस्टेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स एंड इशूज़ रजिस्टर्स, विजिटर्स रजिस्टर्स, वॉल्यूम बुक्स। क्या आपको एज अ लाइब्रेरियन क्या क्या आपको चीज़ें हैंडल करनी है इस जॉब्स के अंडर में। फिर मेथड ऑफ सिलेक्शन रहेगा कि आपका सिलेक्शन विल बी थ्रू रिटन टेस्ट, जो भी आपका सिलेक्शन रहेगा वो रिटन टेस्ट के थ्रू रहेगा। फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, फॉलोड बाय एन इंटरव्यू ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर देंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल। जो भी आप अपने फॉर्म फिलिंग के दौरान अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे उसमें आपको आपका वैसे वेन्यू आपको बता दिया जाएगा कि आपका क्या वेन्यू या क्या प्लेस रहेगा फॉर द इंटरव्यू। रिटन टेस्ट में आपका बताया गया 70% मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर द रिटन टेस्ट। आपका 70% मार्क्स आपके रिटन टेस्ट में रहेंगे, यानी क्वेश्चन कंपेयरिंग ऑफ 50 मार्क्स फॉर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, 10 marks for जनरल नॉलेज एंड 10 marks फॉर एप्टीट्यूड फॉर 90 मिनट्स एंड 30% फॉर द इंटरव्यू। यानी आपका टोटल 100% रहेगा, जिसमें आपका 70% का रिटन टेस्ट रहेगा, 30% का इंटरव्यू रहेगा। 70% का जो आपका रिटन टेस्ट रहेगा उसमें आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज से आपका 10 मार्क्स रहेंगे, वहीं आपका एप्टीट्यूड से 10 मार्क्स रहेंगे। जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो फॉर 90 मिनट्स रहेगा, यानी 1.5 आवर रहेगा आपका रिटन टेस्ट के लिए जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा। कैंडिडेट हु पास द रिटन टेस्ट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन 1:5। ये जो आपका बुलाने का रेशियो रहेगा कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट को, उसमें कैंडिडेट इंटरव्यू में बुलाने का जो रेशियो रहेगा 1:5 रहेगा। द नेम ऑफ कैंडिडेट, शॉर्ट लिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन विल बी नोटिफाइड ऑन आवर वेबसाइट। आफ्टर दैट जब आपका रिटन टेस्ट ले लिया जाएगा, इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया जाएगा, देन जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उनके नेम अनाउंस कर दिए जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन में आप पढ़ सकते हैं कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। हाउ टू अप्लाई में आप देखेंगे कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.jobapply.in की ऑफिशियल वेबसाइट जलाली टीचर्स ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो चुके थे 17 जून 2026। वहीं द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन इज़ 7 जुलाई 2026 है। आफ्टर दैट आपको जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ इसमें मेंशन कर दी गई हैं। एप्लीकेशन सेंड थ्रू ईमेल, एनी अदर चैनल विल नॉट बी कंसिडर्ड, ये आपको बता दिया गया है। तो ये 6 पेजेस का नोटिफिकेशन था जिसमें आपको सारी जानकारी दी गई है, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस से आपका सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। इसमें यहाँ कहीं भी आपके बारे में फॉर्म फीस के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया दैट द एप्लीकेशन फ़ीस आपका इसमें क्या रहने वाला है। तो अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस को आप इसमें देख सकते हैं, आपका जो भी रिलैक्सेशन रहेगा इसमें इस रिलैक्सेशन के बारे में बात करी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, इस नोटिफिकेशन को डिटेल्ड में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। मैं बात करूँ कि आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कैसे विजिट करेंगे, फर्स्टली आपको अपने गूगल अकाउंट पे
भारत इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्च करना है। आफ्टर दैट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, देन रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाने पर इस तरीके का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे ओपन होगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा, और जो भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं वो 7 जुलाई 2026 से पहले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब है एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।